संदीप इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद है, जहां महाराष्ट्र में इस बार 13 सीटों के लिए वोट पड़ने की सबकी नजर मुंबई पे लगी। दरअसल मुंबई में क्या होने जा रहा है? मुंबई जो शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, मुंबई जिसको बीजेपी अपना गढ़ बनाने की कोशिश करी, जहां इस बार शिंदे भी आ गए हैं, तो इन 13 सीटों पर क्या देखा संदीप? आपको क्या लग रहा है इस वक्त? सबसे पहली बात तो ये देखिए कि मतदान बहुत धीमे हुआ। या तो उसकी वजह ये थी कि तमाम कर्मचारी जो इलेक्शन कमीशन के थे बड़े प्रेशर में थे। मतलब मैं भी जब वोट देने गया तो मुझे कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लगा और बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी थी। हालांकि मतदान उतना नहीं हुआ जितनी उम्मीद दिख रही थी। मुझे कतारें देखकर लगा कि शायद बहुत मतदान हो रहा है, लेकिन अंततः वो इसलिए हो रहा था कतारें क्योंकि जो चुनाव में लगे कर्मचारी वो इंश्योर कर रहे थे कि वीवीपैट की जो पर्ची है उसको जो भी व्यक्ति वोट देने जा रहा है वो जरूर देख ले कि वोट वहीं गिर रहा है जहां पर गिरना चाहिए। तो ये इस बार दबाव था क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहाँ 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। यदि थोड़ी सी भी बात होती तो बड़ा बवाल कहीं पर भी दिखने लगता। इसलिए शायद इस बात की पूरी कोशिश की गई कि इससे बचा जाए। तो मतदान धीमे हुआ, मतदान कम हुआ, इस बात में भी कोई शक नहीं कि मतदान उतना नहीं बढ़ा। पिछली बार 55% था, लगभग वहीं जाके मतदान इस बार भी रुकता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन इतना जरूर दिखा कि लोग बटे हुए दिखे। लोगों में जो नाराजगी थी वो भी दिखाई दी कि जिस तरह से जो तमाम पार्टियों को बांट दिया गया वो भी नजर दिखाया। कोई लहर नहीं दिखी। लोगों ने ज्यादातर जातियों में बट के वोट दिया। और आखिरी बात कि लोगों ने इस बात का भी फैसला कर दिया असली शिवसेना कौन सी या असली पार्टी किसकी, क्योंकि ये मुंबई और जो ठाणे और पालघर का जो वोट है यहाँ पर शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस ही थी। एनसीपी यहाँ पिक्चर में नहीं थी क्योंकि एनसीपी की यहाँ सीटें नहीं है। सिर्फ एक सीट भिवंडी जहाँ पर बड़ी कांटे की टक्कर हुई, वहां पर भिवंडी में शरद पवार ने अपने एक पुराने कैंडिडेट को सुरेश मामा को उतारा, जिससे कपिल पाटिल जो मंत्री हैं इस समय वो संकट में दिखाई दिए। एक बात साफ नजर आ रही है कि 13 जो सीटें थी जिसमें पिछली बार 7 सीटें शिवसेना की थी और 6 सीटें बीजेपी की, यानी लगभग पूरी सीटें इन्होंने ले ली थी। एक भी सीट किसी और को नहीं दी थी पिछली बार। इस बार भी लगभग फिर वही 6 सीटें बीजेपी और सहयोगियों के खाते में और 7 सीटें, बल्कि ये कहें कि 7 सीटें एमबीए के खाते में दिखाई दे रही है। फायदा भी दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे मुंबई पर जो अपनी पकड़, मुंबई और उसके आसपास उस पकड़ को बनाने में कामयाब दिख रहे हैं। शिंदे फैक्टर कहीं काम नहीं कर रहा है यहाँ मुंबई में? शिंदे फैक्टर देखिए मुंबई में तो था भी नहीं। शिंदे फैक्टर सिर्फ ठाणे में था। उनकी मुश्किल हो गई कि अपने बेटे को बचाने में उनको इतना मशगूल होना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी। और वहां हालांकि उद्धव ठाकरे ने बहुत कमजोर कैंडिडेट दिया। मुझे तो मैं ये बल्कि बात कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात पर संदेह भी है कि क्या कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि बड़े नेताओं ने अपने बच्चों या अपने रिश्तेदारों या अपने जो खास लोगों को बचाने के लिए कुछ कमजोर कैंडिडेट दिए। ऐसा मुंबई और उसके आसपास खास तौर पर दिखाई दिया और उससे ऐसा लगा कि कहीं कुछ आपस में सेटिंग है। अब वो क्या है मालूम नहीं, या जानबूझ के किया गया, ऐसे ही हो गया, ये मालूम नहीं। जैसे कल्याण की सीट पर हम बात करें, श्रीकांत शिंदे के सामने कमजोर कैंडिडेट दिया शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने कमजोर कैंडिडेट दिया। तो उसके बाजू में ठाणे की सीट पर खुद एकनाथ शिंदे ने कमजोर कैंडिडेट दे दिया। वहां पर राजन विचारे उद्धव ठाकरे के। उत्तर मुंबई की सीट पर जहाँ पीयूष गोयल लड़ रहे हैं वहां पर कमजोर कैंडिडेट नजर आया। दक्षिण मुंबई में जहाँ अरविंद सावंत नजर आ रहे वहां कमजोर कैंडिडेट एकनाथ शिंदे की तरफ से कमजोर नजर आया। तो क्या कोई समझौता है या यूं ही ऐसा हो गया, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर दिखा कि इसके कारण नतीजे बहुत साफ साफ दिखाई दिए। पर संदीप, क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे या उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो मुंबई पर अपना कब्जा, दबदबा बरकरार रख पाएगी या इस बार टूटेगा किला? देखिए, यदि उद्धव ठाकरे कांग्रेस समेत 3 सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी वो टैली पूरी हो जाएगी जो पिछली बार तो उन्होंने जीती थी। तो इस तरह वो कह तो पाएंगे कि मुंबई पर उनकी पकड़ अभी भी कायम है और यही शायद संदेश देने की कोशिश हो रही है। और कांग्रेस भी एक ही सीट पर लड़ती चुकी मुंबई में दिखाई दी। दूसरी सीट पीयूष गोयल के सामने तो कैंडिडेट पर इतना झगड़ा हुआ उनका और शिवसेना का, और आखिरकार कांग्रेस बार बार कहती रही कि शिवसेना को कैंडिडेट उतारना चाहिए, लेकिन शिवसेना ने कहा कांग्रेस उतारे और आखिर में एक कमजोर कैंडिडेट आया। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सीट की जो वर्षा गायकवाड़ की सीट अच्छी स्थिति में दिखाई देती है। ऐसे में यदि 3 सीटें जीत जाते हैं तो बेहतरीन स्थिति कही जाएगी उद्धव ठाकरे के लिए। और आखिरकार ये भी साबित होगा कि मुंबई में उनकी विरासत या उनके साथ जो मराठी वोट बैंक है वो भी जुड़ा हुआ है। संदीप, एक सवाल और, उसके बाद मैं हरी जी और कुर्बान जी के पास जाऊंगा। अब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव अब खत्म हो गए, तो वैसी स्थिति में अगर आज मैं आपसे पूछूं क्या होने वाला है वहां पे, पिछला 48 में से 41 वाला हिसाब है या 6 पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं, 2 गठबंधन आमने सामने हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी प्रदेश में आज की तारीख में है तो वह है महाराष्ट्र।
आपका सेंस क्या कहता है, आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, कैसे सीटों का बंटवारा होने वाला है? देखिए, पिछले चुनाव से उसकी तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बंटवारा पार्टियों में हो गया, जिस तरह से अलग अलग गुट बन गए, तो उससे कोई तुलना है नहीं। लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि यदि हम सिर्फ एनडीए की बात करें तो एनडीए का परफॉर्मेंस उस तरह नहीं होने वाला जिस तरह का दावा किया जा रहा है। मुझे अभी भी लगता है कि करीब करीब 26 और 22, अब ये दोनों तरफ भी हो सकता है, लेकिन 26-22 आमतौर पर दिख रहा है। यानी जो एनडीए है वो 26 सीटों पर, 22 सीटों पर, या 18, मतलब थोड़ी कम होने पर 20 सीटों पर ये टक्कर दिखाई दे रही। कांटे की टक्कर हुई, बहुत अच्छी टक्कर हुई पूरे महाराष्ट्र में। बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि इस बात का श्रेय जाता है उद्धव ठाकरे को कि उन्होंने अकेले ही कैंपेन लीड किया और उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं हुई है, क्योंकि उसके पास नेता ही नहीं थे। अचानक अशोक चौहान के चले जाने से एक तरीके से खाली स्थान बन गया था। फिर भी उद्धव ठाकरे ने बड़ी मेहनत की और जो संयुक्त तरीके से दिखाई दिया वो एक बड़ा हुआ, और वोटों का ट्रांसफर मुझे लगता है गठबंधन की तरफ ज्यादा दिखाई देता है और इसका असर चुनाव में दिखाई देगा। हालांकि बीजेपी अब कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उत्तर महाराष्ट्र में जहां से बीजेपी की अधिकतम सीटें आती हैं वहां पर कोई बहुत लड़ाई बीजेपी को नहीं दिखाई दी। लेकिन विदर्भ में अभी परिणाम चौंका सकते हैं, क्योंकि विदर्भ में यहाँ तक कि गडकरी साहब की सीट भी फंसी हुई है। हालांकि वो निकलेंगे जरूर, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन यदि गडकरी साहब भी फंसे हुए हैं तो इसका मतलब है कि विदर्भ में मामला कुछ अलग हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।